हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। तो चलिए इसको जो है स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जो है ल्यूमस को देखते हैं, जो यहाँ पे ऐश को कहता है कि तुमने फाइनली जो बातचीत है उसे जो है ठीक से कर लिया, वरना मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि यहाँ पे बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तभी ऐश बोलता है लेकिन हमें यहाँ पे जो ल्यूपस है उसकी जो बीबी है उसको बचाना है, ताकि वो अपने चिल्ड्रन का जो मुंह है वो जो है देख सके। वैसे शुक्र है कि मेरी जो प्रेजेंस स्किल है वो जो अपडेट हो गई थी। इसके अपडेट होने के कारण ही मैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उनकी जानकारी को निकाल पाया और जो सिचुएशन है उसे जो समझ पाया, और जिसके बाद मैं यहाँ पे ल्यूमस की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। जिस पे रीड बोलता है कि वैसे यहाँ पे लॉर्ड ऐश ने प्रॉमिस भी कर दिया है कि हमें उनको जो है बचाना है, लेकिन लॉर्ड ऐश सोचने की बात यह है कि आखिरकार हम उनको बचाएंगे कैसे। ऐश कहता है कि ये बात तो मैं तुम लोगों से पूछने वाला था। तो ये लोग जो है शौक में आ जाते हैं और ये कहते हैं क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये जो है बहुत सारे सैनिकों को लेके आता है और ये बोलता है कि तुम्हारे जो सैनिक हैं उनमें जो एक्सपीरियंस की कमी है। जिसके बाद ऐश जो होता है इस बंदे के स्किल को देखता है और इसको पता चलता है कि इस बंदे का नाम क्लेमेंट है। यहीं पे लूमस बोलता है कि ये जो है सर क्लेमेंट और ये जो है मीट्रियो ग्रुप के यहाँ पे जो है लीडर हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो रीड होता है वो शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आप सही में मीट्रो ग्रुप के जो लीडर हैं वो हैं। तो यहाँ पे ऐश बोलता है क्या तुम इनको जानते हो। रीड बोलते है कि हाँ, ये जो ग्रुप है ये जो है बहुत ज़्यादा ही बहादुर ग्रुप है। ये यहाँ पे जो काम ले लेता है उसे जो है पूरा कर देता है और इनकी फाइटिंग करने की जो स्किल है वो भी जो है काफ़ी अच्छी है। मैंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। तभी यहाँ पे क्लेमेंट कहता है कि ये बच्चा कौन है, जिस पे ऐश कहता है कि मेरा नाम ऐश है, आपसे मिलकर खुशी हुई और आपका शुक्रिया हमारे अलायंस में जुड़ने के लिए। तभी क्लेमेंट बोलता है कि शायद से तुम्हें जो यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ पे तुम्हारी अलायंस में नहीं जुड़ रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसके लिए काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे तुम जो इतने खतरनाक मिशन से दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब ये सुनते ही जो रीड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो है लॉर्ड ऐश से इस तरह से बात करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे ऐश बोलता है कि रीड शांत हो जाओ। तभी क्लिफ बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुमने यहाँ पे जो सोल्जर हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारे सोल्जर हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी जो है कमी है और साथ ही वो यहाँ पे मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐश कहता है कि सोल्जर मरने के लिए तैयार नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है। जिस पे क्लिफ कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने जो असली लड़ाई है वो नहीं लड़ी, अगर तुम लोगों ने असली लड़ाई को लड़ा होता तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो तुम्हारे सोल्जर हैं वो जो है कभी भी पीछे हट सकते हैं, वो बुरी कंडीशन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जो मेरा ग्रुप है वो जो है यहाँ पे हर कंडीशन में लड़ने के लिए तैयार है। भले ही मेरे ग्रुप में एक ही बंदा बच जाए लेकिन वो फिर भी ऑर्डर का इंतजार करेगा। अगर मैं कहूँगा कि उसे हमला करना है तो वो हमला कर देगा। देखो बच्चे, तुमने यहाँ पे असली युद्ध को नहीं देखा है, इसलिए तुम इससे जो है दूर रहो। तभी यहाँ पे ल्यूमस बोलता है कि आप लॉर्ड ऐश को कमजोर समझ रहे हैं। भले ही लॉर्ड ऐश आपको जो है बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम कर रखे हैं और ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। फिर ल्यूमस बोलते कि चलो अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ बंदों को जो है रेस्क्यू करना है। असल में जो ल्यूमस की वाइफ है उसे जो यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है और उसे रोएना जो कैसल है उसके अंदर रखा गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिरकार एग्जैक्टली उसे कहाँ पे रखा गया है। तभी रोजाल बोलता है क्यों ना हम जो शैडो ग्रुप है उसे जो है कहें यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है रेस्क्यू करने के लिए। तभी जो मैरल होती है ये बोलती है कि असल में हमें जो है रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पे जो दुश्मन के सैनिक है वो जो है पूरे 10,000 है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो शैडो ग्रुप है वो जो है यहाँ पे बंदों को निकाल पाएगा, क्योंकि दुश्मन के सैनिक अंदर के साथ बाहर भी हो सकते हैं। ल्यूमस कहते हैं क्या दुश्मन के पास यहाँ पे जो है 10,000 सैनिक है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम सैनिक है, आखिरकार हम लोग क्या करें अब। जिस पे रीड बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लेपस और अपनी सेना को मिलाएं तब हम जाके 10,000 होते हैं, लेकिन अकेले तो हमारे पास 5,000 की सेना ही है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है तो इसका मतलब उनको ज़्यादा जो एडवांटेज है वो जो है मिल जाएगा। लेपस बोलते कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा देर तक फाइटिंग करी तो हो सकता है कि ठंडियाँ आ जाएँ और एक बार ठंडी आ गई तो यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर तो जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी जो मैरल होती है ये बोलती कि हमें किसी कंडीशन को
को जो है क्रिएट करना होगा ताकि यहाँ पे जो सैनिक है वो जो है बाहर चले जाएं। और जब सैनिक बाहर आ जाएंगे तो उसी समय हमारे ग्रुप की जो टीम है वो जो है अंदर चली जाएगी और यहाँ पे सबको जो है बचा लेगी। तो बताओ रोजाल, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो रोजाल बोलते कि हाँ, ये आइडिया जरूर काम करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ल्यूमस होता है वो जो है लेटर भेज देता है अपने मेन जो महाराज है उनके पास। ल्यूमस बोलता है कि जो यहाँ पे दुश्मन है उनके पास 5000 सैनिक है और यहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा जो पावरफुल मेज हैं वो भी जो है मौजूद हैं। अगर आप हमें यहाँ पे 5000 सैनिक दे देते हम उनको बड़े आराम से हरा देंगे। तभी सैनिक बोलता है कि जो सैनिक यहाँ पे लेटर देने आया था वो जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ था और एकदम से वो नीचे गिर गया, यानी कि उन लोगों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तभी यहाँ पे जीन बोलता है क्या तुमने जो हैंडराइटिंग है वो जो है चेक कराई? तो सैनिक बोलता है कि हाँ, हमने हैंडराइटिंग को चेक करा है, ये जो है ल्यूमस की राइटिंग ही है। और हमें ये पता चला है कि उनके पास जो है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मेज है और उनके ही मेज ने यहाँ पे हमारा जो बैरियर है उसे भी जो है तोड़ दिया था। और साथ ही उनके पास बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे जो जादुई वाटर है वो जो है मौजूद है। फिर जीन बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनको जो है हरा पाएंगे। तभी जीन को एक आइडिया आता है। जीन बोलते कि जो दुश्मन की सेना है वो जो है काफ़ी कम है और साथ में जो जादूगर हैं वो जो है यहाँ पे लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं और हम लोग उनको टाइम ही नहीं देंगे कि वो अपना जो मैजिकल वाटर है वो पी पाएँ। फिर जीन अपने एक बंदे को बोलता है कि इन सब कामों के लिए मैं तुम्हारे ऊपर जो है भरोसा करता हूँ। ये बंदा बोलता है कि ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे सबसे जो अच्छी सेना है उसे जो है ले जाऊँगा और जो दुश्मन का कमांडर का सर है उसे जो है आपके पास ले आऊँगा। नेक्स्ट सीन में जो ऐश होता है वो यहाँ पे ल्यूप के पास आया होता है। ल्यूप बोलते कि मैंने यहाँ पे आपका जो लेटर है उसे जो है सेंड कर दिया जैसा आपने मुझे कहा था। ऐश बोलते कि आप अब जो है फाइटिंग खत्म होने का वेट कीजिए, अगर हम लोग फाइटिंग हारने लग गए तो आप जो दुश्मन पार्टी यहाँ मिल जाइएगा और जिससे आपके बच्चे को और आपकी बीवी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे जो है जीत के आने की और आपकी बीवी को बचाने की। और ये जो है एक छोटा सा गिफ्ट है और गिफ्ट देने के बाद जो ऐश होता है वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रोजाल बोलते हैं कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैसल के ऊपर हमला करेंगे 5000 बंदे और इसके बाद यहाँ पे दुश्मन के 10,000 बंदे हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे और जैसे ही वो बंदे हमारे पास आएंगे हम जो भागना स्टार्ट कर देंगे जंगल की तरफ और जंगल में हमारे जो सैनिक है वो छुपे रहेंगे और वो जो दुश्मन को यहाँ पे जो घेर लेंगे चारों तरफ से और इसके बाद ये जो हमला कर देंगे और दुश्मन को हरा देंगे। और जब सैनिक जो है बाहर होंगे तभी यहाँ पे जो शैडो ग्रुप है वो जाके रोजाल किंगडम के अंदर जाके सबको जो है छुड़ा लेगा। ऐश बोलते कि तुम्हारा जो प्लान है वो जो है काफी कमाल का है, जिस पे रोजाल बोलते कि मुझे बस एक ही चीज की दिक्कत लग रही है। रीड बोलते कि असल में वो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब हम लोग भाग रहे होंगे जो दुश्मन के सैनिक है वो जो हमारे ऊपर हमला कर रहे होंगे और उनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी क्लिफ बोलते कि ऐसी बात है तो मैं अपनी टीम को वहाँ पे जो है भेज दूंगा एक फैसल यूनिट बना के और उसके बाद हम लोग इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जिस पे रोजाल बोलते कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्लिफ बोलते है क्यों नहीं? रोजाल बोलता है क्योंकि यहाँ पे दुश्मन को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारी जो सेना है वो जो मेन फोर्स नहीं है। अगर उसे शक हो गया तो यहाँ पे वो जो हमला नहीं करेंगे और इसीलिए हमें अपनी जो मेन फोर्स है उसी को जो है भेजना होगा ताकि वो यहाँ पे हमला कर सके और हम अपने प्लान को अंजाम दे सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी जंग के लिए तैयार होते हैं। यहीं पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि भले ही दुश्मन की सेना ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे हम लोग जीतेंगे। और जिसके बाद इनकी लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो चैले होती है वो भी बंदों के ऊपर हमला कर रही होती है। तभी दुश्मन का जो कमांडर होता है वो भी जो है बंदों को हरा रहा होता है। ऐश इसकी स्किल को देखता है और कहता है कि इसकी स्किल तो बहुत ज़्यादा ही है। फिर ऐश यहाँ पे दुश्मन की जो सेना है उसकी स्किल को देखता है और ये कहता है कि इन सबकी स्किल भी बहुत ज़्यादा है, ये सारे ए रैंक के फाइटर लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ल्यूपस की जो बीबी है उसे देखते हैं और ये कहती है कि आखिरकार इतना जो शोर है वो क्यों हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तभी सैनिक बोलते कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो है चालू हो गई है, तुम सभी को सेफ जगह भेजना होगा। तभी यहाँ पे जो शेडो ग्रुप होता है वो आ जाता है और वो जो होता है सैनिकों को मार के गिरा देता है। इनको देख के यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है डर जाते हैं। यहाँ पे शेडो बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, हमारा मिशन है तुम्हें तुम्हारी जो फैमिली है उसके पास जो ले जाने का, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ। फिर सभी लड़कियां जो होती हैं शांत हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ल्यूप बोलते कि टाइम हो गया है तो ऐश बोलते कि ठीक है भागना स्टार्ट करो। फिर सारे जो बंदे होते हैं वो जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी दुश्मन का कमांडर बोलता है कि यहाँ पे हमें इन बंदों को भागने नहीं देना है, ये सारे बंदे भागने नहीं चाहिए, एक भी बंदे को छोड़ना मत। और ये जिसका पीछा करने वाले होते हैं
तभी ये जीन होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि रुक जाओ, कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा क्योंकि ये लोग भाग नहीं रहे, क्योंकि इनके मुंह पे बिल्कुल भी डर नहीं है। फिर ट्रेंट्री कहता है कि शायद से मुझे भी जो है अब जाके जो जंग है उसमें जो है हिस्सा लेना होगा, और ये भी जो है चला जाता है जंग लड़ने के लिए। और ये बाकी बंदों को बोलते हैं कि देखो हमें दुश्मन की सेना को यहाँ पे जो है 2 हिस्सों में बांट देना है। यहाँ पे जो सैनिक होते हैं ये बोलते कि क्या यहाँ पे जो ट्रेंट्री हैं वो जो लड़ाई कर सकते हैं, मुझे लगा कि वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तभी इनका कमांडर बोलता है कि लगता है कि तुम उसके बारे में ठीक से जानते नहीं, असल में जहाँ पे ट्रेंट्री का जन्म हुआ था उसी गाँव में मेरा भी जन्म हुआ था, लेकिन एक दिन एकदम से हमारे ऊपर जो थीफ है उन्होंने जो हमला कर दिया और उन्होंने सही बंदों को मार दिया, जवान बूढ़े सबको। लेकिन तभी यहाँ पे जो ट्रेंट्री है उसने अपने फादर को मार दिया, जो वहाँ के महाराज है उसको जो है खुश करने के लिए, और वो जो है महाराज के लिए अपने ही पिता का सर ले गया। महाराज जो है उससे काफ़ी खुश हुए और उसे जो एक नोबल बना दिया गया। तभी यहाँ पे लूफ बोलता है कि यहाँ पे जो एनिमी है वो जो हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे कमांडर बीच में आ जाता है, जिससे दुश्मन 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और जो ट्रेंट्री है वो जो यहाँ पे रीड और चले के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग को लड़ाई के बीच में इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। और एकदम से ये जैक सोल्जर को यहाँ पे जो मार गिराता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारे जो हॉर्स हैं वो जो यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि तुम लोग इतने भारी सूट पहन के इनके ऊपर बैठे हो। अगर तुम सूट पहन के नहीं बैठोगे तो तुम्हारे हॉर्स बहुत तेज से भागेंगे, और लड़ाई के अंदर स्पीड और जो स्किल है वो जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरह ये बहुत सारे बंदों को मार रहा होता है। तभी चले यहाँ पे रीड को बोलती कि तुम जल्दी करो और यहाँ पे जो ऐश है उसके पास जाओ, मैं इन बंदों को रोकती हूँ। यहीं पे जो क्लिफ है ये बोल रहा होता है कि हम लोगों को जो है तैयार होना है क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमारा जो मौका है वो आ सकता है। यहीं पे मैरियर बोलती कि हमारी 1/3 जो सेना है वो जो है फाइटिंग नहीं कर सकती है। तभी ल्यूक बोलता है कि हमें यहाँ पे फाइटिंग को जो है रोक देना चाहिए और हमारा जो प्लान है उसे भी रोक देना चाहिए। तभी ये सैनिक है ये बोलते कि नहीं हम जो है आपके साथ हैं। तभी यहाँ पे ऐश बोलता है कि नहीं हमारा जो प्लान है वो नहीं रुकेगा। ल्यूक बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो। ऐश बोलता है कि जो सैनिक है वो जो है मेरे साथ है, जब तक वो हार नहीं मानेंगे मैं यहाँ पे हार कैसे मान सकता हूँ, मैं तो उनका लीडर हूँ, मैं यहाँ पे फाइटिंग करूंगा। तभी हम देखते कि जो यहाँ पे दुश्मन का कमांडर है वो जो है ऐश के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे रीड जो है बीच में आ जाता है। दुश्मन कमांडर बोलते है कि एक बंदा हमें नहीं रोक पाएगा और इसके बाद ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है कि शुक्र है यहाँ पे जो रीड है वो जो है टाइम पे आ गया, हम लोग जो है बस जंगल में पहुंचने वाले ही हैं। तभी जंगल के अंदर इनको बहुत सारे सैनिक दिखाई देते हैं। तभी हम देखते कि जो सैनिक होते हैं वो एकदम से दुश्मन पार्टी को यहाँ पे जो मारने लग जाते हैं। फिर हम सैनिक के लीडर को देखते हैं जो कोई और नहीं यहाँ पे ल्यूपस होता है और ये बोलते हैं कि हम आपका जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तभी एकदम से यहाँ पे ल्यूपस के ऊपर हमला हो जाता है और ल्यूपस नीचे गिर जाता है। ऐश बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर सैनिकों ने आपको देख लिया तो वो आपकी बीबी को मार देंगे। जिस पे ल्यूपस बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आया हूँ, आप मेरे बच्चे और मेरी वाइफ को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जो खतरे में डाल रहे हैं। अगर मैं आपकी हेल्प ना कर पाऊँ तो आखिरकार मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए आपकी जो हेल्प करने का। फिर ऐश बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर जो विश्वास करने के लिए। यहीं पे दुश्मन का कमांडर बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ल्यूपस और उसकी पत्नी को मार डालो। यहीं पे शैडो कहता है कि जल्दी कीजिए, ये जो है टॉयलेट का यहाँ पे जो है सीट है, फटाफट इसके अंदर से जो है नीचे चली जाइए, ये सीधा आपको जो है महल के बाहर जो है निकालेगा। तभी यहाँ पे ल्यूपस की बीवी बोलती कि सबसे पहले मैं जाऊंगी। फिर वो जो है बाहर आने के लिए यहाँ पे जो है आ जाती है। तभी यहाँ पे सैनिक बोलते हैं कि जो कैदी हैं वो जो है भाग रहे हैं, जल्दी करो, हमें जो है उन्हें पकड़ना है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। अब देखना ये है कि यहाँ पे जो ऐश है वो यहाँ पे ल्यूपस की बीवी को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।